रामचरितमानस को लेकर यूपी में महाभारत शुरू है और बीजेपी के हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तेवर और भी सख्त कर दिए हैं। शनिवार को अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। बीजेपी दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान करती आई है और इन्हें कभी बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया। ये वो आग है जिस पर सपा अपनी सियासी रोटी सेक कर सत्ता पाना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये आग अगर भड़क उठी तो सियासी रोटी भी जलेगी और उस पर सेकने वाले हाथ भी। यूपी में रामचरितमानस पर महाभारत जारी है और राजधानी लखनऊ में रविवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़कर जला दिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी समाज उतरा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि तुलसीदास को तनिक भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने सनातन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ में नारियों, शूद्रों और वैश्य समाज के लोगों के लिए गलत बात कही है। कुछ पंक्तियों में इसका गलत तरीके से वर्णन किया गया है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ठीक यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य भी दोहरा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे महिलाओं का अपमान धार्मिक भावना है, आदिवासियों का अपमान धार्मिक भावना है, दलितों का अपमान धार्मिक भावना है, पिछड़ों का अपमान धार्मिक भावना है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को हिंदू कह के वोट लेते हैं और सम्मान की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनको सम्मान देने में क्या हर्ज है इनको? और ये तो सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो आरक्षण की व्यवस्था थी, भारतीय संविधान के अधिकार जो मिला हुआ था, ये तो उसको भी खत्म कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई गलती एक बार हो तो उसे गलती नहीं माना जाता, लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराई जाए तो फिर वो किसी मकसद को पाने की रणनीति माने जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी यही बात लागू होती है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद खड़ा करके राम को जातिवादी बनाने की कोशिश हो रही है। इस विवाद को लेकर जैसी बयानबाजी हो रही है, उससे ये सवाल उठता है कि क्या वो हिंदुत्व की सियासत की हवा निकालने का कोई नया प्रयोग कर रहे हैं? क्या यूपी में जातीय जनगणना और रामचरितमानस की चौपाइयों में पिछड़े और दलित विरोधी भाव को हवा दी जा रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान के बाद जुबानी जंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि कोई भी नेता हमेशा अपना वोट बैंक देखता है। अपने वोटर्स को खुश करने के चक्कर में वो इतना आगे बढ़ जाता है कि दूसरों को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। रामचरितमानस के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार ट्वीट करके फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, कुत्ते के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलती। रामचरितमानस के बयान पर मैं अभी कायम हूं। यानी साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही विवादित बयान दे रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई के बजाय उनका प्रमोशन कर रही है। जिस राम नाम ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया, आज उन्हीं राम की कहानी यानी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करके सपा जाति की सियासत करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जाति का जनगणना कराई जाए और जो रामचरितमानस में आपत्तिजनक बातें। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां देते हैं कि आखिरकार रामचरितमानस के विवाद के आखिरकार मायने क्या है। तो पिछड़ों, दलितों की सियासत को धार देने की कोशिश की जा रही है इस बयान के जरिए। इसके अलावा बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को कमजोर करने की भी रणनीति नजर आती है।
वहीं बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारने की भी कोशिश की जा रही है और ओबीसी वोटरों को साइकिल सवार करने की कोशिश है। हिंदुत्व की सियासत की हवा निकालने का भी प्रयोग के तौर पर इसे माना जा रहा है और शूद्रों के अपमान को मुद्दा बनाकर सपा का मिशन 2024 से पहले मंडल बनाम कमंडल पार्ट 2 बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसलिए विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस पर आमने सामने हैं।